सुबह के 6 बज रहे हैं, सर्दी का मौसम है और एक गरम गरम पानी के गिलास लेकर दिन की शुरुआत करते हैं क्योंकि पता है ना, अ हेल्दी स्टार्ट हेल्दी माइंड। और जब बात सीरियल की हो तो डिसिप्लिन और फोकस काफ़ी ज़रूरी है। सुबह के 2-3 घंटे बहुत इफ़ेक्टिव होते हैं, तो मैंने सोचा कि अपने दिन की शुरुआत मैं करता हूँ जीएस से। तो सबसे पहले मैंने उत्कर्ष क्लासेस पे 7 फेरों वाली सीरीज़ से लेक्चर 1 और लेक्चर 2 को कंप्लीट किया। और जीएस सिर्फ पढ़ने से ही नहीं कंप्लीट होती है, जीएस को हमें टाइम टू टाइम रिवाइज भी करना होता है जिससे वो हमारे माइंड में हो और हम उस चीज़ों को रिकॉल कर पाएँ टाइम आने पर। तो एक ब्लैक कॉफ़ी लेके मैं इसके दोनों लेक्चर को अच्छे से कंप्लीट करता हूँ क्योंकि मैं जीएस के लिए जितना कंटेंट हो सकता है वो सारे फॉलो करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि कोई भी चीज़ लेफ़्ट ना हो। तो पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा ब्रेक भी ज़रूरी है। तो ये जीएस कंप्लीट करने के बाद मैं थोड़ा सा ब्रेक लेता हूँ। इसके बाद मैं क्वांट लेके बैठ जाता हूँ क्योंकि सुबह का टाइम बहुत इफ़ेक्टिव होता है। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस लगाता हूँ और मैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली बुक आदित्य रंजन सर की मैंने ली है और इससे मैं डेली 50 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करता हूँ। किसी दिन 60 भी हो जाते हैं, किसी दिन 40 भी हो जाते हैं। तो मैं उसको प्रॉपर प्रैक्टिस करता हूँ और साथ में रिवाइज़ भी करता रहता हूँ ताकि वो मेरे माइंड में उसके फॉर्मूलाज़, थियरीज़ ये भी रहें, कॉन्सेप्ट भी उसके मेरे माइंड में रहें। तो मैंने 50 क्वेश्चंस सिंपल इंटरेस्ट के लगा लिए और जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे थे मुझे, मैंने उसके आंसर भी देख लिए। इसके बाद मैंने 20 क्वेश्चंस लगाए रेशियो एंड प्रोपोर्शन के। फिर मैं लेता हूँ छोटा सा टी ब्रेक, उसके बाद मैं फिर से पढ़ने बैठ जाता हूँ क्योंकि कंसिस्टेंसी और पेशेंस ये दोनों चीज़ें सीरियल की जर्नी में आपका साथ देने वाली हैं। हर दिन एक छोटा स्टेप लेते रहो और गोल के करीब पहुँचते जाओ। और डिसिप्लिन मेंटेन रखना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यही चीज़ें होती हैं जो आपको सक्सेस दिलाती हैं। तो आप भी अपने दिन की शुरुआत एक हेल्दी और फोकस्ड वे में कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हो। इतना कुछ पढ़ने के बाद मैंने सोचा कि आज मैं थोड़े से अपने स्टडी टेबल की सफाई कर दूं। तो सबसे पहले मैंने अपने इस ग्लोब को अच्छे से क्लीन किया क्योंकि इस पे डस्ट लग गई थी। इसके बाद मैंने अपने बाकी स्टडी स्पेस की चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ किया। बेड भी बहुत बिखरा हुआ था तो मैंने उसको भी सही किया। और ये लैंप मेरा ख़राब हो चुका है बट मैं अभी इसको रख दे रहा हूँ, बाद में मैं दूसरा लैंप फिक्स करूँगा। तो मैंने सब कुछ क्लीन कर दिया है और अब मैं दोबारा बैठूँगा पढ़ने थोड़ा सा ब्रेक लेने के बाद और ब्रेकफास्ट करने के बाद। तो आज काफ़ी दिनों के बाद धूप हुई थी तो मैं छत पे बैठ जाता हूँ। उसके बाद मैं रिवाइज़ करता हूँ ज्योमेट्री में मैंने ट्रायंगल से स्टार्टिंग की क्योंकि इसके फॉर्मूलेज़ मुझे काफ़ी कंफ्यूजिंग लगते हैं। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि इसको बार बार रिवाइज़ करूँ जिससे ये टाइम आने पे मुझे रिकॉल हो और ये चीज़ें मेरे माइंड में रहें। तो इसमें काफ़ी सारी थियरम्स थी और काफ़ी फॉर्मूलेज़ भी थे जिसको मैंने रिवाइज़ किया। तो मैथ्स रिवाइज़ करने के बाद मैंने सोचा कि मैं एक जीएस का प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर लेता हूँ, सेक्शनल वाला। तो मैंने जीएस का एक मॉक दिया 2023 का जिसमें मेरे मार्क्स थे 33 आउट ऑफ 50 जो कि ठीक ठाक नंबर थे। मतलब मार्क्स मेरे धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहे हैं। इसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं इकोनॉमी कंप्लीट करता हूँ। तो मैंने परमार सर के एफआरबी बैच से थर्ड लेक्चर देखा और उसके साथ साथ मेरे पास किरण की ये थियरी वाली बुक भी थी तो उससे मैंने रिवीजन किया। इसके बाद मैंने रानी मैम के 60 रूल्स वाली वीडियो देखी जिसमें से भी मेरा पूरा नहीं कंप्लीट हुआ है, 3 आवर्स मेरा कंप्लीट हुआ है। तो वो मैंने ग्रामर के रूल्स रिवाइज़ किए। इसके बाद मैंने एक इंग्लिश का सेक्शनल मॉक अटेम्प्ट किया जिसमें मेरे मार्क्स थे 45.5। तो आज का दिन काफ़ी प्रोडक्टिव था एंड आई होप आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू।